जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जैन धर्म पार्ट 2, इससे पहले एक पार्ट आ चुका है। पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने तीर्थंकरों के बारे में जाना था, उसके बाद 5 अड़व्रत सीखे थे, उसके बाद महावीर स्वामी की जीवनी के बारे में समझा था और उपदेश के बारे में जाना था। ठीक है, तो ये जो है आपका जैन धर्म का सेकेंड पार्ट है। तो इसमें हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले महावीर स्वामी की उपाधियां सीखेंगे, उसके बाद गणधर सीखेंगे, उसके बाद जानेंगे त्रिरत्न क्या होता है, कैवल्य क्या होता है, जैन संगीतियाँ कब और कहाँ कैसे हुई, जैन साहित्य के बारे में जानेंगे, जैन दर्शन के बारे में जानेंगे, उसके बाद जैन धर्म के अनुयायी राजाओं के बारे में जानेंगे, साथ साथ जैन धर्म से संबंधित तथ्यों के बारे में भी सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको क्या करना है, इस सभी चीज़ों को सीखने के लिए आपको बस हमारे चैनल एग्जाम मस्ती बाय सौरभ को सब्सक्राइब करना है और बगल में आ रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं महावीर स्वामी की उपाधियों से। ठीक है, जिन दोस्तों ने अभी तक पार्ट फर्स्ट नहीं देखा वो पार्ट फर्स्ट देख लें, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं महावीर की उपाधियों की। महावीर स्वामी की उपाधियों की बात की जाए तो सबसे पहले कैवलीन कहा जाता है, उन्हें कैवलीन कहा जाता है, और उसके अलावा अरहंत कहा जाता है, और क्या कहा जाता है, निर्ग्रंथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निर्ग्रंथ कहा जाता है, और महावीर स्वामी, महावीर क्या कहा जाता है, महावीर कहा जाता है। उसके बाद गणधर की बात की जाए, गणधर क्या होता है, महावीर स्वामी ने अपने जीवित रहते हुए 11 शिष्यों का एक समूह बनाया था। क्या किया था, 11 लोगों का एक संघ बनाया था। जो 11 लोगों का एक संघ बनाया था महावीर स्वामी ने, उन्हीं को क्या कहा जाता था, गणधर कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद त्रिरत्न की बात कर लेते हैं। त्रिरत्न कौन कौन से हैं, जैन धर्म में जो त्रिरत्न हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, उसके बाद सम्यक चरित्र। ठीक है, तो ये क्या हो गए, त्रिरत्न हो गए। कैवल्य की बात की जाए तो कैवल्य क्या होता है, कैवल्य क्या होता है, कैवल्य जैन धर्म का सर्वोच्च ज्ञान होता है। इसे प्राप्त करने के 3 तरीके हैं। क्या हैं, 3 तरीके हैं। कौन कौन से वो 3 तरीके हैं उनको समझ लेते हैं। नंबर 1 प्रत्यक्ष, अनुमान, उसके बाद शब्द। शब्द से तात्पर्य तीर्थंकरों द्वारा बोले गए वचन। क्या, तीर्थंकरों द्वारा बोले गए वचन। ठीक है, तो कैवल्य को प्राप्त करने के 3 तरीके हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। उसके बाद जैन संगीतियों की बात कर लेते हैं। जैन संगीतियाँ, जैन संगीतियों की बात करेंगे। नंबर 1 प्रथम जैन संगीति। प्रथम जो हुई थी 300 BC में हुई थी। कब हुई थी, 300 ईसा पूर्व हुई थी। और ये कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी, पाटलिपुत्र में। ठीक है, याद रखना कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। और किसके शासनकाल में हुई थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य। किसके, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, याद रखना किसके शासनकाल में हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य। अध्यक्ष कौन था, अध्यक्ष की बात की जाए स्थूलभद्र। कौन थे, स्थूलभद्र। ठीक है, याद रखना कौन थे, स्थूलभद्र। और जब प्रथम जैन संगीति होती है उसी समय जो जैन धर्म होता है 2 भागों में बट जाता है। कितने भागों में बट जाता है, 2 भागों में बट जाता है। कौन कौन से, एक होता है श्वेतांबर, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, 2 भागों में बट जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर में। द्वितीय जैन संगीति की बात कर लेते हैं। द्वितीय जैन संगीति होती है 512 ईस्वी में। ठीक है, कब होती है, 512 ईस्वी में होती है। कहाँ होती है, वल्लवी गुजरात में, वल्लवी गुजरात में। ठीक है, उस समय इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, कौन होते हैं, क्षमा श्रमण। कौन होते हैं, क्षमा श्रमण। ठीक है, तो इस प्रकार आपकी जैन संगीतियाँ हो गई। उसके बाद जैन साहित्य की बात करेंगे। ठीक है, किसकी, जैन साहित्य की। 6वीं हेडिंग डाल लीजिए, जैन साहित्य। जैन साहित्य को थोड़ा विस्तार से समझेंगे। अब तक परीक्षाओं में जैन साहित्य से सबसे अधिक क्वेश्चन बने, तो जैन साहित्य को थोड़ा विस्तार से समझने वाले हैं। जैन साहित्य, जैन साहित्य की अगर बात की जाए, जैन साहित्य की अगर बात की जाए तो शुरुआत में यानी प्रारंभ में
यह है अर्धमागधी में लिखा गया था। किसमें? अर्धमागधी में लिखा गया था। किसमें लिखा गया था? अर्धमागधी में लिखा गया था। लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में इसको प्राकृत भाषा में अपनाया गया। प्राकृत भाषा में अपनाया गया। ठीक है। और जैन साहित्य को आगम साहित्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगम साहित्य कहा जाता है। इसमें 12 अंग हैं और 12 उपांग हैं। ठीक। और 10 प्रकीर्ण हैं। क्या है? 10 प्रकीर्ण हैं। उसके बाद 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण और 6 छेद सूत्र हैं और 4 मूल सूत्र हैं। क्या हैं? 4 मूल सूत्र हैं और 1 नंदी सूत्र है। ठीक है। याद रखना क्या क्या है। जैन साहित्य को आगम साहित्य कहा जाता है और इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र और 1 नंदी सूत्र है। ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद आगे बात करते हैं। अगर आगम ग्रंथों की बात की जाए तो ये आगम ग्रंथ महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद लिखे गए थे। महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद लिखे गए थे। और मृत्यु शब्द आ गया। मृत्यु यानी कि मृत्यु को जैन धर्म में निर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निर्वाण कहा जाता है। और बौद्ध धर्म में बात करेंगे, अगर बौद्ध धर्म की बात की जाए तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। ठीक है। चलिए अभी हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। तो ये जो थे आगम साहित्य महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद लिखे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नंबर एक आचारंग सूत्र। आचारंग सूत्र में क्या है? आचारंग सूत्र में क्या है? आचारंग सूत्र में जैन भिक्षुओं का, जो जैन भिक्षु हैं, लिख लीजिए, जैन भिक्षुओं का के क्या है? आचारंग सूत्र में क्या है? जैन भिक्षुओं के नियम व विधि विधानों का वर्णन है। क्या है? विधि विधानों का वर्णन है। ठीक है। क्या है? विधि विधानों का वर्णन है। क्या है? आचारंग सूत्र में जैन भिक्षुओं के नियमों व विधि विधानों का वर्णन है। उसके बाद नंबर 2 पे आते हैं। नंबर दो भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। उसके साथ साथ भगवती सूत्र में क्या है? महावीर स्वामी की जीवनी। क्या है? महावीर स्वामी की जीवनी है। महावीर स्वामी की जीवनी। ठीक है। याद रखना क्या है? भगवती सूत्र में महावीर स्वामी की जीवनी है। उसके साथ साथ हमें यहाँ से क्या प्राप्त होता है? 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। नंबर 3 हेडिंग डालिए, न्याय धम्म कहा सूत्र। क्या है? न्याय धम्म का सूत्र। इसमें क्या है? इसमें दोस्तों महावीर स्वामी की शिक्षाओं का संग्रह है। क्या है? शिक्षाओं का संग्रह है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। क्या है? महावीर स्वामी की शिक्षाओं का संग्रह है। किसमें? न्याय धम्म कहा सूत्र में। उसके बाद नंबर 4 पे आ जाते हैं हम लोग, भद्रबाहु चरित्र। क्या है? भद्रबाहु चरित्र। भद्रबाहु चरित्र में क्या है? भद्रबाहु चरित्र में क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यकाल का वर्णन है। क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यकाल का वर्णन है। ठीक है। उसके बाद नंबर 5 डाल लीजिए। नंबर 5 है कल्पसूत्र। क्या है? कल्पसूत्र। कल्पसूत्र में दोस्तों क्या है? कल्पसूत्र में तीर्थंकरों का जीवन चरित्र है। क्या है? जीवन चरित्र। ठीक है।
याद रखना क्या है, कल्प सूत्र में तीर्थंकरों का जीवन चरित्र है। उसके बाद हम बात करेंगे जैन दर्शन की। ठीक है, अब बात करेंगे जैन दर्शन की। तो अब हम बात करने वाले हैं जैन दर्शन की। तो जैन दर्शन में एक नंबर डालिए अनेकांतवाद। अनेकांतवाद, अनेकांतवाद को बहुरूपता का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुरूपता का सिद्धांत। ये दोस्तों क्या होता है? ये क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए, जब हम स्कूल में होते हैं या कॉलेज में होते हैं तो उस समय हमारा एक अलग रूप होता है। जब हम माता पिता के सामने होते हैं उस समय हमारा एक अलग रूप होता है। और जब हम लोग अपने मित्रों के बीच में पहुंच जाते हैं तो हमारा एक अलग रूप होता है। तो इसको हम कहते हैं अनेकांतवाद। क्या कहते हैं? अनेकांतवाद कहते हैं, या बहुरूपता का सिद्धांत। आपके बहुत सारे रूप हो जाते हैं। नंबर 2 डालिए सप्तभंगी नयावाद। सप्तभंगी नयावाद, इसको कहते हैं सापेक्षता का सिद्धांत। सापेक्षता का सिद्धांत। आप फिजिक्स में मत चले जाना, ठीक है ना। और इसको हम और किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों स्यादवाद के नाम से जानते हैं। अब ये सप्तभंगी नयावाद क्या है और इसमें क्या है? इसमें एक हाथी और 7 अंधों की कहानी है। ठीक है, समझ रहे होंगे। अंधे होते हैं, 7 अंधे होते हैं। एक पूंछ पकड़ता है तो बोलता है झाड़ू है, और सूंड को पकड़ता है तो क्या कहता है? पाइप है। तो अलग अलग विचार आते हैं ना, जो जिसको जैसा लगता है वो वैसा बताता है। ठीक है। उसके बाद नंबर 3 है नावावाद। नावावाद को हम लोग आंशिक दृष्टिकोण का सिद्धांत कहते हैं। दृष्टिकोण का सिद्धांत, ये क्या होता है? आंशिक दृष्टिकोण का सिद्धांत कहते हैं। ये होता क्या है नावावाद? तो इसको हम समझते हैं दोस्तों। अगर अभी किसी के घर में लड्डू बन रहे हो, लड्डू बन रहे हैं, तो आपको क्या महक से यानी खुशबू से पता चल जाता है ना कि लड्डू बन रहे हैं। अगर आपका फेवरेट फूड बन रहा हो तो आप जान लोगे हाँ कहीं बन रहा है। तो यही क्या होता है? नावावाद होता है। क्या होता है? आंशिक दृष्टिकोण का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे जैन धर्म के अनुयायी राजा। क्या बात करेंगे? जो जैन धर्म के अनुयायी राजा थे उनके बारे में हम लोग अब चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। अब ज़्यादा नहीं बचा है, बस लास्ट जैन धर्म के संबंधित तथ्य रह गए हैं, तो अभी कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो जैन धर्म के जो अनुयायी राजा थे उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। नंबर 1 चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही प्रथम जैन संगीति हुई थी। क्या हुआ था? प्रथम जैन संगीति। ठीक है। और इनकी जो मृत्यु होती है संथारा के कारण होती है। संथारा क्या होता है? जैन धर्म में क्या होता है? जैन धर्म में अपने प्राण त्यागने की एक अलग प्रथा होती है। इसमें क्या होता है? अन्य यानी कि भोजन को त्याग दिया जाता है। इसमें क्या होता है? भोजन को त्याग दिया जाता है। भोजन को त्याग देते हैं ये लोग, एक तरह से बोल सकते हैं उपवास। ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पे डाल लेते हैं कलिंग नरेश खारवेल। कलिंग नरेश जो खारवेल हैं, इन्होंने जो उदयगिरी की पहाड़ियों में क्या किया था? गुफा बनवाई थी। किस लिए बनवाई थी? जैन भिक्षुओं के लिए। किस लिए बनवाई थी? जैन भिक्षुओं के लिए। ठीक है, जैन भिक्षुओं के लिए। याद रखना दोस्तों, किसके लिए बनवाई थी? जैन भिक्षुओं के लिए बनवाई थी। किसने? कलिंग नरेश खारवेल ने। चलिए 3 नंबर हेडिंग डालिए राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष। जो राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष हैं, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने रतन मलिक नामक ग्रंथ की रचना करी थी। ठीक है, किसकी? रतन मलिक नामक ग्रंथ।
नामक एक ग्रंथ की रचना की। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अगला है गंग राजा राजमल चतुर्थ। कौन है? गंग राजा राजमल चतुर्थ। इन्होंने क्या किया था? श्रवणबेलगोला में बाहुबल की मूर्ति बनवाई थी, जो चट्टान के सहारे खड़ी विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। क्या है? विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ठीक, याद रखना कैसी है? चट्टान के सहारे खड़ी विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ठीक है, और कौन से भगवान की बनवाई थी? बाहुबली भगवान की। ठीक, अब आगे हम बात करेंगे जैन धर्म से संबंधित तथ्यों की। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आगे हम सीखेंगे जैन धर्म से संबंधित कुछ तथ्य। ठीक है, तो नंबर एक जो है दोस्तों, इसमें जैन धर्म में युद्ध व कृषि दोनों ही वर्जित हैं, क्योंकि इन दोनों में जीव हत्या होती है। युद्ध में तो आप जानते ही हैं क्या हाल होता है, और साथ साथ जो कृषि में जो खेती करते हैं उसमें क्या होता है? छोटे छोटे जीवों की हत्या हो जाती है। इस वजह से युद्ध और क्या कृषि दोनों वर्जित हैं। ठीक है, नंबर 2, जैन धर्म जो है पुनर्जन्म और कर्मवाद पर विश्वास करता है। पुनर्जन्म और कर्मवाद पर विश्वास करता है। ठीक है, उसके बाद नंबर 3, जो जैन धर्म है वो ईश्वर को अस्वीकार करता है। ठीक है, और अगला है जैन धर्म में 18 पापों की संकल्पना की गई है। ओके, तो इस प्रकार आपका जैन धर्म समाप्त होता है। और जैन धर्म में हम लोगों ने इस वीडियो में महावीर स्वामी की उपाधियां, गणधर, त्रिरत्न, कैवल्य, जैन संगीतियां, जैन साहित्य, जैन दर्शन, जैन धर्म के अनुयायी राजा, जैन धर्म से संबंधित तथ्य, ये सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल एग्जाम मस्ती बाय सौरभ को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में आ रहे बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।